हेलो एवरीवन, क्या आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बार बार पॉजिटिव सोचते हो एंड फिर भी आपके लिए वो पॉजिटिव सोचना नेचुरल नहीं होता है एंड आपको लगता है कि इस चीज़ के बारे में पॉजिटिव कैसे सोचूं एंड फिर अगर मैं पॉजिटिव नहीं सोचूंगा तो ये डिज़ायर कैसे मैनिफेस्ट होगी। जबकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारे कोच बोलते हैं कि इस चीज़ के बारे में अगर आप चाहते हो तो आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा एंड आप चाह कर भी उस चीज़ के बारे में जितना भी पॉजिटिव सोचो उतना आप निगेटिव सोच लेते हो। जितने भी बार कोशिश करो कि आप पॉजिटिव बोलो तो आप निगेटिव बोल देते हो एंड फिर आपको रिग्रेट होता है कि आप इस पैटर्न में फंसे हुए हो। क्या ये सारी चीज़ें आप डील कर रहे हो? तो आज की जो वीडियो है ये आपके लिए है। अब्राहम एक चीज़ बताती है कि किसी भी पर्टिकुलर डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए हमें पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप पर्टिकुलर XYZ डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो ज़रूरी ये नहीं है कि आप उसी पर्टिकुलर डिज़ायर के बारे में पॉजिटिव सोचो। ज़रूरी ये है कि आप उस पर्टिकुलर डिज़ायर के बारे में नेगेटिव ना सोचो। एंड दूसरा पॉइंट ये है, अब हम कभी भी हमें ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए नहीं बोलती है। वो कभी भी ये नहीं बताती हमें कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बार बार पॉजिटिव सोचो। जब आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बार बार पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हो तो वो सरफेस लेवल पे आप बार बार पॉजिटिव बोलने की कोशिश करते हो एंड फिर आपको इरिटेशन फील होने लगता है। फिर आपको लगता है कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि जेन्युइनली वो आपकी एप्रिशिएशंस नहीं है। जेन्युइनली आप उस चीज़ के बारे में पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो इस टाइम पे। हो सकता है कि आने वाले कल में आप सोच लो पॉजिटिव उस बारे में, लेकिन अभी इस मोमेंट पे आप उस पर्टिकुलर डिज़ायर के बारे में पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो। आप उस स्केल पे हो अभी। तो एग्जाम्पल देती हूँ, मान लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है और आप चाहते हो कि आप उसको मैनिफेस्ट करो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बारे में आपके मन में निगेटिव थॉट्स है या फिर वो आपको पसंद नहीं है। तो अगर आप उस इंसान के बारे में बार बार पॉजिटिव लिखने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव चीज़ें उसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आपको तो निगेटिव ही चीज़ें नजर आएंगी, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी बन चुकी है। जैसे कि ऑफिस में कोई बॉस है और आपका जो बॉस है वो आपको पसंद नहीं है और आप चाहते हो कि आपका जो बॉस है वो आपके साथ में अच्छे से ट्रीट करे, आपकी वैल्यू करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपकी टाइम की वैल्यू करे, आपको अप्रिशिएट करे, आपकी वर्क को अप्रिशिएट करे, लेकिन वो नहीं करते हैं। और आप चाहते हो कि आपका जो बॉस है वो आपको अप्रिशिएशंस करे, आपकी इतनी ही डिज़ायर है। और अगर आप कोशिश करेंगे कि आपकी जो बॉस है वो बार बार आपको अप्रिशिएट करे, आप ऐसा सोच रहे हो, ऐसा बोल रहे हो कि मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं, मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं, उसके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हो, तो ये आप सरफेस लेवल पे सोच रहे हो। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उनके बारे में पॉजिटिव सोचना, तो क्या उनके बारे में सोचना ही आपको इरिटेशन फील हो जाएगा एंड उल्टा और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा कि ये तो पॉजिटिव हो ही नहीं रहा है, ये तो और निगेटिव हो रहा है, ये तो और मेरे साथ अच्छे से ट्रीट नहीं करते, तो और मेरे से बदतमीजी करते हैं। तो उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप अपने आप को फोर्स कर रहे हो, ज़बरदस्ती कर रहे हो किसी चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए, किसी चीज़ को पॉजिटिव बोलने के लिए। अब हम हमें कभी भी ये नहीं बताते कि पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सोचो। अब्राहम हमें ये बताती है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ज़रूरी ये नहीं कि आप पॉजिटिव सोचो, ज़रूरी ये है कि आप निगेटिव ना सोचो। एंड नेचुरली हमारे मन में किसी के बारे में निगेटिव सोच आ जाती है अगर किसी सिचुएशंस में अगर हम हैं, लेकिन अब एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे तो वहाँ पे हमारा जो मोमेंटम है वो बढ़ जाएगा। तो हमें यहाँ पे हमारा जो फोकस है उसको रिप्लेस करना होता है। अब ऑफिस में एक बॉस है और बॉस के लिए ही हम निगेटिव फील कर रहे हैं, तो ऑफिस में ऐसे बहुत सारी और भी चीज़ें होंगी जो कहीं ना कहीं जब आप न्यू होते हैं तो आपको अच्छी लगी होंगी, इसीलिए तो आपने वो जॉब कर रहे हो। वहाँ पे कोई ना कोई एक तो चीज़ होंगी जहाँ पे जो चीज़ आपको अच्छी लगी होगी, तभी तो आप उस जगह पे आज जॉब कर रहे हो, तभी तो आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ में हो सकता है कि वो आपको आज अच्छा ना लगा हो, नहीं लग रहा हो। तो क्यों? क्योंकि आपका जो फोकस है उसके निगेटिव एस्पेक्ट के ऊपर है और वो निगेटिव चीज़ें क्रिएट हो रही है। तो अब हमें ये बताती है कि उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर को साइड में रखे हमें दूसरी चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिस में अगर बॉस निगेटिव आपको फील हो रहा है, नेगेटिव लग रहा है, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे या फिर एक ऐसा भी व्यक्ति होगा जो आपको बहुत अच्छा लगता होगा, जेन्युइनली आपको उनके बारे में
नाम लेते ही आपके मुंह पे स्माइल आती होंगी, या फिर ऑफिस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पसंद आती होंगी। तो एक या दो चीज़ें तो होगी ना, तो आपको उस चीज़ के लिए जेन्युइनली अप्रिशिएट करना है। और अगर ऑफिस में कोई भी चीज़ आपको पसंद नहीं है तो आप जनरल हो जाओ, आप किसी और चीज़ के बारे में फोकस करो, आप किसी और चीज़ के बारे में सोचो। सेम इसी तरह से किसी पर्टिकुलर इंसान को अगर आप पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हो, पॉजिटिव सोचने के बारे में कोशिश कर रहे हो और वो इंसान नहीं बदल रहा है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ के ऊपर फोकस करें, उस इंसान के ऊपर फोकस करें। ज़रूरी यह है कि आप उनके बारे में नेगेटिव ना सोचें, ना ही कुछ सोचें उनके बारे में। और जिस चीज़ के ऊपर आपका फोकस होता है वही चीज़ क्रिएट होती है। तो ना ही आपको उनके बारे में कुछ बात करनी है, ना ही आपको उनके बारे में अच्छा बोलना है, ना ही बुरा बोलना है। आपको उस टॉपिक को छोड़ना है एंड उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है नेचुरली, जो ऑलरेडी अच्छी है। अगर मान लेते हैं कि आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं है, तो आप जनरल हो जाओ। आपको ट्रैवलिंग पसंद है तो ट्रैवलिंग के बारे में अच्छी चीज़ें जो आपको अच्छी लगती है वो चीज़ें बोलो, वो चीज़ के बारे में सोचो। अगर आपको सनसेट पसंद है, रेज पसंद है, तो आप उस चीज़ के बारे में सोचो। अगर आपको एनिमल्स के बारे में एनिमल्स पसंद है तो एनिमल के साथ में खेलो, उनके बारे में बात करो। अगर आप लोगों को डॉगीज पसंद है तो डॉगीज के बारे में बात करो, फ्लावर पसंद है तो फ्लावर्स के बारे में बात करो। तो जैसे ही हम एनिमल्स के बारे में सोचने लगते हैं, जो एनिमल लवर है तुरंत उनका मूड चेंज हो जाता है, तुरंत उनकी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। एंड जैसे ही अगर हम उस पर्सन के बारे में बात करते हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो आपका मूड तुरंत चेंज हो जाता है। तो वाइब्रेशन से हैप्पी चेंज होती है। तो एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, एवरीथिंग इज एनर्जी। जिस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे वो चीज़ बढ़ेंगी। तो इसी तरह से अगर आप किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करते हो जो खराब है और बार बार उस चीज़ के ऊपर फोकस करते रहेंगे, तो बाकी चीज़ें अपने आप खराब होने लग जाएंगी। एंड सेम अगर किसी एक टॉपिक के ऊपर आप फोकस करते हो जो अच्छी है, तो बाकी भी चीज़ें अपने आप अच्छी होने लग जाएंगी। यही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये लॉ है। तो आपको 24 आवर्स हैप्पी रहने की ज़रूरत नहीं है, 24 आवर्स ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, 24 आवर्स पॉजिटिव रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस छोटी सी चीज़ करनी है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उस चीज़ के बारे में अप्रिशिएट करो, उस चीज़ के बारे में कॉम्प्लीमेंट करो, उस चीज़ के बारे में ग्रेटिट्यूड फील करो। तो ये आपको शिफ्ट करना है एंड इतना छोटा सा शिफ्ट आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर देगा। एंड ये एक दिन में नहीं होगा, बट एक दिन ज़रूर हो जाएगा। एंड अब्राहम इसके लिए रैम्पेज एप्रिशिएशंस करके एक प्रोसेस है, उनका फर्स्ट प्रोसेस है। उसमें वो बताती है कि आपको वॉक करनी है, वॉक करते करते जो भी चीज़ें अच्छी लगती है उस चीज़ के बारे में आपको ग्रेटफुल फील करना है। तो ये प्रोसेस रैम्पेज एप्रिशिएशन है, इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। एंड दूसरा प्रोसेस है मेडिटेशंस, ग्रेटिट्यूड वॉक। तो इस प्रोसेस के बारे में भी मैं आपको डिटेल में वीडियोस डालूंगी आने वाले टाइम में। सो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड आपका अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। ये वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टिल द टाइम लेट्स प्ले बैक टुगेदर, थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।